आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर इस वीडियो के द्वारा उस विषय को देखने और समझने का प्रयास करेंगे और विषय है परमेश्वर और धन। या बाइबल जो है उसका मत्ती 6 अध्याय 24 वचन के अंतिम हिस्से के अंदर इस तरीके से बताती है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल धन के विषय में हमें क्या सिखाती है, क्या हमें बताती है, इस विषय को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझने का उसको परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से उसको प्रयास करेंगे। परमेश्वर और धन, मत्ती इसका 6 अध्याय 24 वचन, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या सिखाने का प्रयास हम लोगों को कर रहे हैं। हिंदी में जो है हम लोग देखते हैं इस वचन को परमेश्वर और धन, लेकिन अगर हम लोग इसी को अंग्रेजी भाषा के अंदर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर धन शब्द नहीं, लेकिन वहां एक और शब्द है जिसको मैमन बोलते हैं, और मैमन का अर्थ है धन का ईश्वर यानी धन का देवता। और यीशु मसीह इस बात को बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो परमेश्वर और धन के ईश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। तो धन की बजाय यहाँ पर जो धन का ईश्वर या धन की देवता की यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर ईदर ही विल हेट द वन एंड लव द अदर, और एल्स ही विल बी लॉयल टू द वन एंड डिस्पाइज द अदर। यू कैनॉट सर्व गॉड एंड मैमन। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक के प्रति लॉयल मतलब वफादार रहेगा और दूसरे को डिस्पाइज मतलब तुच्छ जानेगा। और तुम परमेश्वर और धन के देवता की या धन के ईश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तो दो स्वामी जो हैं वो पहला है परमेश्वर और दूसरा है धन का ईश्वर या धन का देवता। यीशु मसीह इस बारे में हमें यहाँ पर इस वचन के द्वारा ये बताने का और अपने चेलों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। धन जो है सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ है। हम लोग इस बात को जानते हैं, अगर इस दुनिया में रहना है तो धन अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। संसार का जो ईश्वर शैतान है, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि इस संसार में हमें रहना तो हमें धन की आवश्यकता है। इसके बिना, धन के बिना आप संसार में कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। बहुत लोग जितना कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जितना धन कमाते हैं उतना उड़ा भी देते हैं। वो फिजूल खर्ची में उड़ाते हैं, कई बार वो जरूरत की चीज़ों में उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जितना भी कमाते हैं उतना ही उड़ा भी देते हैं। लेकिन उनको क्या करना चाहिए? एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का वचन में क्या सिखा रहा है? परमेश्वर है वो धन कमाने की शक्ति, सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति को, इंसान को देता है। और कुछ पैसा हर महीने हमें क्या करना चाहिए? उसकी बचत करने की आदत हमारी होनी चाहिए। कुछ पैसा हमें उसको बचाकर, उसको सेविंग करके रखना चाहिए। दूसरी तरफ जो धन के प्रति कुछ लोगों का रवैया ऐसा होता है, कुछ लोग तो जितना कमाते हैं उतना ही वो खर्च कर देते हैं या उसको उड़ा देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग बहुत ही बेहद कंजूस लोग होते हैं। हम लोग इस बात को समझने के लिए हम लोग जानते हैं कई सारे जो भिखारी हैं वो जीवन पर पैसा 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 करते रहते हैं, और पैसा बहुत सारा, कई बार उनकी मरने के बाद अखबारों में हम लोग इस तरह की न्यूज़ पढ़ने को, सुनने को हमें मिलती हैं कि जब वो भिखारी जो मरा तो उसके पास कुछ करोड़ों रुपए की संपत्ति उसकी थी, लेकिन वो कैसे उसने पूरा जीवन अपना जिया कंजूस की तरह। तो हमें बाइबल जो बताती है, सिखाती है, हमें कंजूस भी नहीं बनना है। तीसरा, बुद्धिमानी से धन को इस्तेमाल करना। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो भी धन कमाएं उसको बुद्धिमानी से उस धन का इस्तेमाल करें। ये हमारा धन के प्रति या पैसे के प्रति हमारा नजरिया या एटीट्यूड होना चाहिए। और जो पहले वचन में हम लोग इससे पिछले वचन के अंदर हम लोगों ने देखा मत्ती के अंदर कि कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो कुछ लोगों का जो स्वामी है वो स्वामी है धन। वो लोग धन के पीछे हमेशा दौड़ते रहते हैं, धन धन धन, और उनके पास ऐसा भी नहीं है उनके पास धन की कोई कमी है।
वो लेकिन और धनवान होना चाहते हैं, और धनवान होना चाहते हैं। उनके पास लाखों है तो वो करोड़ों में पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ बुराई नहीं है उसमें, धन कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उस धन को किस तरीके से कमाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो उन लोगों का जो ईश्वर है वो धन के पीछे भागते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, जो सही बाइबल का जो ऑर्डर है वो हमें परमेश्वर के पीछे जाना है। आप यानी कि यहाँ पर आप इस जगह पर हैं और आपको क्या करना है, परमेश्वर के पीछे जाना है। और धन जो है, धन आपको कमाना है, धन आपके पीछे आना चाहिए। आपको धन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे दौड़ें और मेहनत करें और आप धन कमाएं। ये एक सही ऑर्डर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया के अंदर, उन लोगों को वो उनका जो ईश्वर ही क्या है, धन है। और बहुत सारे विश्वासी लोग भी इस दौड़ में हैं, बहुत सारे मसीह लोग भी वो धन के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें। ये एक बाइबल की ओर से धन के प्रति सही नजरिया एक विश्वासी का, एक मसीह व्यक्ति का होना चाहिए। धन के विषय में और बाइबल क्या हमें सिखाती है, क्या हमें बताती है। उद्धार पाने के बाद धन के प्रति लोगों का नजरिया या विश्वासी का जो नजरिया है वो बदलना चाहिए, या मसीह लोगों का नजरिया बदलना आवश्यक है। जब कई हम लोग एक व्यक्ति देखते हैं जो चुंगी लेने वालों का सरदार और एक धनी व्यक्ति था, तो बाइबल ऐसा नहीं कहती, बाइबल ऐसा नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति जो है, विश्वासी लोग या मसीह लोग गरीब रहें, गरीबी में रहें। लेकिन बाइबल चाहती है कि हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो नजरिया है वो धन के प्रति सही रवैया हो, सही नजरिया हो। लूका उसका